परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, उनको तो है एक दिन यहाँ से है जाना। कौन है परदेसी? परदेसी है हमारे राजेश वर्मा। चिराग पासवान टिकट दिए हैं, कुछ तो खास होगा उनमें। राजेश जी वर्मा उनका तो है टिकट बेचने का काम, वो तो व्यापारी का काम करते हैं, तो व्यापारी को खोज लिए। अगर उनको देना था कहीं टिकट तो खगड़िया में क्या उनके लायक एक भी आदमी नहीं मिला उनको। मूर्ख जनता अब रह गई है क्या? तुम्हारे कहने से दे देंगे। हीरे के व्यापारी हैं, क्या पता सब दिन से ठगने का जो है आदत पड़ा, हम लोग को भी ठग ले। एक शेर है, आंचल में 100 बेटा छे, वादा कर कर गोदी में बैठे पर कदम कदम पर लूटे छे। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा इस बार? नहीं, चिराग तले अंधेरा है, समझ लीजिए। चंदई चिराग जितना ऊपर मतलब जले, लेकिन उसके अंधेरे तली में जो है ना अभी बहुत अंधेरा है, अभी बहुत। हाँ, अभी जलना मुश्किल है। क्या लगता है इस बार लोजपा के प्रत्याशी बाजी मारेंगे या सीपीएम के प्रत्याशी? नहीं, हम लोग कहते हैं परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, उनको तो है एक दिन यहाँ से है जाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। कौन है परदेसी? परदेसी है हमारे राजेश वर्मा। अच्छा। वो हमारे खगड़िया धरती के नहीं हैं, वो भागलपुर धरती से, वहाँ उनका जन्म हुआ है, वहाँ उनका भरण पोषण जो भी चीज़ है उनका वहाँ भागलपुर से हुआ है। और हम लोगों का जो प्रत्याशी है संजय सिंह, वो यहाँ के बेटा हैं, धरती खगड़िया धरती के बेटा हैं, और यहाँ जमीनी नेता हैं। वो सभी गरीब गुरुओं से लेकर के सभी के साथ दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं और हमेशा काम किए हैं। गरीब गुरुओं के साथ हमेशा रहते हैं और उनका काम करते हैं। लेकिन चिराग पासवान टिकट दिए हैं, कुछ तो खास होगा उनमें। जी उनका तो है टिकट बेचने का काम, वो तो व्यापारी का काम करते हैं, तो व्यापारी को खोज लिए। अच्छा, आरोप लगा रही है आप भी? नहीं, मैं क्यों आरोप लगाऊंगी? अगर खगड़िया में अगर उनको देना था कहीं टिकट तो खगड़िया में क्या उनके लायक एक भी आदमी नहीं मिला उनको? क्या हम कहते हैं चिराग पासवान जैसा या उन्हीं के तरह क्या एक भी व्यक्ति नहीं मिला खगड़िया धरती पर जो खगड़िया के व्यक्ति को देता, जो जानता पहचानता, अगल बगल के कोई भी आदमी उनसे कहने के लिए जाता। हम लोग का क्षेत्र पड़ता है खगड़िया, कोई भी काम में हम जाएंगे खगड़िया तो मिल लेंगे, किसी भी काम से जाएंगे खगड़िया तो मिल लेंगे। क्या हम भागलपुर उल्टा रूट जाएंगे? नहीं जाएंगे। कोई काम लगेगा ही तो महत्वपूर्ण जाएंगे, वो भी पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे जितने के बाद, और वो आएंगे कि नहीं आएंगे, व्यापारियों से उनको फुर्सत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम लोग से भेंट करने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। मोदी जी के जैसा पता नहीं, जैसे मोदी जी काला धन कह करके हम लोगों से वोट लिए, 15 लाख रुपया खाता में देंगे वोट लिए, और विदेश भ्रमण करने के लिए वो जो है हमेशा तत्पर रहे। हम ये मतलब 15 लाख का सूट बूट पहन करके इस देश, 15 लाख के सूट बूट पहन के उस देश, हमेशा देश विदेश घूमते रहे। इसीलिए उनको जो है कहते थे काला धन हम वापस लाएंगे, काला धन हम वापस लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? तो विदेश से लाएंगे। और पता चला कि उन्होंने उजला धन करके रखा था, जिनको काला धन वहाँ पर था उन्होंने पहले से उजला धन रख करके वहाँ से तस्लीने के लिए जाते थे हर जगह। अच्छा। हर विदेश जहाँ जब विदेश है। और सूट बूट हम कहते हैं, वो अगर चाय बेचने वाला था, चौकीदार था, तो एक यूनिफॉर्म होता है उनका। गरीब का बेटा था तो एक यूनिफॉर्म में रहते, एक कुर्ता और धोती में रहते, लेकिन उन्होंने एक सूट बूट में रहा। क्या उनका एक गरीबी नेता का पहचान रहा? तो फकीर है, कहते हम तो झोला उठा के चल। जी फकीर का भी पहचान होता है। हम कहते हैं वेशभूषा से ही भिक्षा मिलता है। क्या उनके वेशभूषा से मिलेगा वोट? कभी नहीं मिलेगा। अगर यही रहता तो महात्मा गांधी का अगर देते हैं, सबके जेब में महात्मा गांधी रहते हैं, रुपया पर महात्मा गांधी है ना, उसमें एक धोती पहनते हैं, एक धोती कंधा पर है, और एक लाठी के साथ उन्होंने देश को आजाद किए थे। क्या इन्होंने सूट बूट पहन के 15 लाख वापस लाए? फिर भी तो जनता नहीं चुनती है। दो बार ठग के कहते हैं। वहाँ के मणिपुर के महिलाएं जो है, बुरी महिलाएं कहती है कि एक शेर है कि कहते हैं कि आंचल में 100 बेटा छे, आंचल में 100 बेटा छे, वादा कर कर गोदी में बैठे पर कदम कदम पर लूटे छे।
मतलब उन्होंने 2 साल जो 2 बार जो बने वो सबसे वादा किए। एक बार काला धन पर वादा किए, एक बार जो है 15 लाख देने की बात किए, एक बार बोले और ये जैसा जैसा चीज़ लाए, अग्निवीर वाला लाए जो कि 4 साल में हम कहते हैं कि लोग ट्रेनिंग लेता है, किसी भी अथी में ट्रेनिंग लेता है और 4 साल में इनका जो है विदाई, न तो उस रिटायरमेंट है न ही पुरस्कृत किया जाता है कोई चीज़ से। जैसे शहीद का नाम नहीं दिया जाता है। तो बताइए ऐसे नौकरी करके क्या फायदा है। फिर भी 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो 400 पार नहीं, वो गंगा के पार जाना चाहते हैं, विदेश के पार। उनका कहना भूल चूक से बोल दिए 400 पार। जैसे नहीं बोलते हैं कि हम कौन सी कहते यूपी लूटे, क्या क्या कहते हैं, उसी तरह से करें 400 पार। 400 पार बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। मूर्ख जनता अब रह गई है क्या? तुम्हारे कहने से दे देंगे। चौकीदार जो है धन जोगता है कि धन विदेश में जाकर के बांटता है या दे आता है। नीरव मोदी को अभी जो है देखते हैं कि जो भागा अगर पकड़ने के लिए चाहते तो विदेश चल जाए, दुनिया के कहीं धरती पर चल जाए, उनको लाना आपका काम था। आप कहते हैं 370 हटा दिए, क्या हटा दिए? वहाँ के अथी को व्यवस्था को मतलब कभी भी कर सकते थे क्या? यहाँ भारत में शामिल हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या इन्हें अपना धन लाए वापस नहीं ला पाए ना। तो क्या यह बार बार तो वादा करता है। अब की बार जनता मालिक अपने आप को समझ चुके हैं और जहाँ जहाँ देख रहे हैं, मेरठ में भी देख रहे हैं कि वहाँ पर नहीं चलने वाला है, वहाँ पर दिया है हमारे गठबंधन को दिया है। यहाँ पर भी गठबंधन एक तरफ से वोट, एक मुस्तैदी वोट जो है संजय सिंह को पड़ने वाला है। चिराग पासवान के पार्टी के ही है ना? नहीं, चिराग पासवान को मिलने वाला नहीं जलेगा, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। नहीं, चिराग तले अंधेरा है, समझ लीजिए। चिराग जितना ऊपर मतलब जले, लेकिन उसके अंधेरे तली में जो है ना अभी बहुत मतलब अंधेरा है, अभी बहुत। हाँ, अभी जलना मुश्किल है। अभी झोपड़ी में चिराग जलने वाला नहीं है। यहाँ भी स्थानीय बाहरी का मुद्दा है जी, पूरा है। सब आदमी चाहता है कि लोकल आदमी चाहे हम लोग खाते पीते पहुँच जाए उनके साथ, बोलते चालते पहुँच जाए उनके पास, जो भी समस्या है बोले तुरंत पहुँच जाए वहाँ पर। इनको कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए? और कहते हैं हीरे के व्यापारी हैं, क्या पता सब दिन से ठगने का जो है आदत पड़ा है, हम लोग को भी ठग ले। अच्छा, ठग लेंगे। हाँ, ठग जनता समझदार है यहाँ पर। एक बार तो ठकाइए गए हैं। चिराग क्या नहीं बोले हैं और क्या अपने आप को देखे झांक करके क्या बोले और क्या कर रहे हैं। चलिए, लगातार यहाँ से 2 बार लोजपा के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार लोजपा की हैट्रिक लगेगी या यहाँ से सीपीएम के जो प्रत्याशी है महागठबंधन के संजय कुशवाहा वो जीतते हैं। धन्यवाद।